चिंता का विषय है। तो जितने भी शिक्षक लोग हैं वो परेशान हो गए। क्या हो गए? परेशान। क्यों हो गए परेशान? क्योंकि स्कूल ही बंद हो रहे हैं, तो क्या करोगे टीचर का? लेकिन ये भी सही बात थी कि जहां पर अगर बच्चे दो ही है तभी टीचर घुसा रखे हो, दो टीचर है वहां, बच्चे हैं एक दो स्कूल ऐसे भी है बच्चे ही नहीं है, जीरो जीरो बच्चे है, जीरो। कितने? जीरो बच्चे है, लेकिन चल रहा है स्कूल, सरकार पैसा दे रही है, रजिस्टर में बच्चे है, रजिस्टर में बच्चे है, लेकिन वास्तव में नहीं है वो बच्चे। पता नहीं किस किस को बना रखा, गोलू मोलू। ठीक है, जब जांच होती है तब आता वो जरा धरातल पर। इसीलिए तो बवाल हो रहा है उत्तराखंड में। क्या हो रहा है? हम बोलते हैं भर्ती नहीं आ रही, मतलब मैं शिक्षक की बात करूंगा ज्यादा, हमारी टीचिंग की भर्ती नहीं आ रही। सरकार को खुद नहीं पता कितने टीचर है, कितने स्कूल है, कितने बच्चे हैं। हमारी सरकार भी ऐसी बैठी, मैनेजमेंट ही ऐसा है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़ी ये चीजें हैं जो सीखने लायक भी है और सिखाने लायक भी है। ठीक है, तो इस पर चर्चा का विषय भी है। तो आवाज उठाइए इसके लिए। क्या उठाइए? आवाज उठाइए, अपनी बात रखिएगा। चुप बैठने से ये कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, फिर चलता रहेगा मामला। हम भी तो कभी टीचर बनेंगे तो हमें तो शर्म आनी चाहिए, जहां दो बच्चे तब वहां जा रहा पढ़ाने। ठीक है, तो ये चीजें होती है। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इस पर बात करने के विषय भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसमें तो रात सुबह हो जाएगी, मैं तो सुबह तक बिता दूंगा, लेकिन नेट नहीं रहेगा या तुम यहाँ जो भी है नींद आ जाएगी। मैं तो सुबह तक रह लूंगा, इस पर बात कर सकता हूँ। ठीक है, तो पहली बात होती है मेंटली क्या होना, स्ट्रॉन्ग। जो इंसान मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा ना वो कभी थकेगा ही नहीं। वो 2 घंटे 2 दिन ऐसे ही रह सकता है, 2 दिन 2 घंटे। जैसे ही आप मेंटली आपने माइंड बना लिया कि मुझे नहीं पढ़ाना अब, या मुझे सोना है, मुझे वहां जाना है या ये करना है, आपके लिए 1 घंटा भी मुश्किल हो जाएगा। शरीर तो बहुत जल्दी थकता है हमारा, ये तो कुछ नहीं है। शरीर शरीर मेरे माइंड से तो टिका है। जब मेरे माइंड को ये पता मुझे खड़ा होना, मुझे पढ़ाना, तभी तो खड़ा हूँ। जब मैंने ये सोच दूंगा मुझे नहीं पढ़ाना, मुझे सोना है, तो सो जाऊंगा मैं, शरीर टूट जाएगा ना। इस तरीके से शरीर ना, शरीर हमारा मन और शरीर बहुत क्या है, चंचल है, बहुत पागल है। ये क्या है? ये बहुत पागल है। ये कभी नहीं चाहता अच्छा हो हमारे साथ, कभी नहीं चाहता ये शरीर और मन हमारा अच्छा हो। ये सारी गलत गलत चीजों को ही फोर्स करता है। ठीक है, तो इस चीज अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत करिएगा। क्या करिएगा? मानसिक स्थिति को मजबूत करिएगा, तभी बुद्धि लब्धि आपने सुना होगा। आईक्यू लेवल सुना आपने? इसका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है। ये छोटा बच्चा आईक्यू लेवल वो देखा होगा आपने कि जो चाणक्य आपने देखा होगा, छोटा बच्चा 6 साल का बच्चा 7 साल का पूरी राजधानी बता दे रहा है। उसका आईक्यू लेवल इतना तेज है कि वो फटक से एक बार बोलते याद हो जाता है। आईक्यू लेवल उसका, बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन उसका बहुत तेज है। तो उसका जो आईक्यू लेवल होता है ना, आपको ही बताएगा आपका आईक्यू लेवल कितना है। आपका आईक्यू लेवल कितना है पता नहीं होगा, कितना है मैं बता दूंगा आपका आईक्यू लेवल क्या है। आप बताइए जरा आपका आईक्यू लेवल क्या है, बोलिएगा। 1%। बताइए आपका आईक्यू लेवल कितना, हमारे सिलेबस में है बुद्धि लब्धि। बताइएगा आईक्यू लेवल कितने। देखो ये श्रेणियां होती है आईक्यू लेवल की, बता देता हूं मैं। आईक्यू लेवल की श्रेणियां बता देता हूं। एक होती 0 से 25 आईक्यू लेवल, एक होता है 25 से लगभग 50, एक होता है 51 से लगभग 80। ठीक है, लगभग लगभग मान लीजिएगा अभी। एक होता है मान लो 80 से 90, एक होता है 90 से लगभग 110, एक होता है 111 से लगभग 120, एक होता है 120 से लगभग 130। ठीक है, इस तरीके से मैं एवरेज बता रहा हूँ ऐसे। ठीक है, एक होता है लगभग 130 से 140, एक होता है 140 से ऊपर। तो आप इनमें से कौन सी आपकी बुद्धि लब्धि है? आप बताइए जल्दी फटाफट बताइएगा, बोलिएगा। आपकी बुद्धि लब्धि कौन सी है? बोलो।
80 से 90 के बीच। और 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 आप ये बताइएगा, आप में से इनमें से बोलिएगा, बोलो, आवाज आ रही है मेरी? सुनो सुनो, ठीक है, आपको ना यार सूत्र नहीं लगाना है अभी, ठीक है। आप इतना बताइएगा, आपकी आईक्यू लेवल लगभग लगभग कितना है, लगभग लगभग बताओ, लगभग लगभग। ये जरूरी थोड़ी ना यही है, ये तो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, इसके आंकड़े थोड़े से बिल्कुल सटीक दूसरे हैं, सटीक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपका कितना हो सकता है। जब आपको खुद का आईक्यू नहीं पता होगा तो दूसरों को कैसे बोल सकते हैं आप? बताइएगा, आपको कौन सा होगा इनमें से? 0 से 25, और आपका 80 से 90, और आपका 50 से 51, 50 से 51 लिखा मैंने, 51 से 80, और आपका? देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका भी देखो कैसे पता चलेगा, आप याद रखिएगा अपने अपना आईक्यू के लेवल, ठीक है। आपका कितना है? 25 से 50, और आपका? और कोई? ललिता मैम बताइए। देखो ये गेम है, इसे बोलते हैं प्ले वे मेथड। क्या मेथड बोलते हैं? कौन? प्ले वे। बताइए मैम, अब आप बताइए, आपकी आवाज आ गई, बताइए। 80 से 90, और कोई? कितने लोग जुड़े हैं? 5 लोग जुड़े हैं, मुझे सबका आंसर चाहिए, बताइए फटाफट। ममता मैम? 90, 90, 90, 90 क्या? 90, 80, 90 आई है, 90, 110 यहाँ से, 80, 90, ठीक है। और कोई? बताइए, जल्दी बताइए। तो देखिए जरा, अब सुन लो, अपने रिजल्ट सुनिएगा। जिन्होंने नहीं बताया ना, मैं बता दूं उनकी बुद्धि, जल्दी बताओ, फिर नहीं तो मैं बता दूं। हैं? 80, 90, और? चलो अब आ रही है आवाज। और बताइए। 25, 50, और कोई जो छूट गए बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। देखो, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं ना, जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूटेट आपने फाइट करा है, आई होप कि आपने सीटेट भी करा होगा, पेपर दिया होगा, केवी का एग्जाम दिया होगा, एलटी का एग्जाम दे रहे हैं, दे भी दिया होगा, ठीक है। जब साइकोलॉजी पढ़ते हैं और जब हम बीएड के दौरान पढ़ते हैं, तो ये बुद्धि टर्मन नाम सुना होगा आपने, टर्मन सुना? टर्मन, स्पीयरमैन बुद्धि लब्धि सुना? तो महाराज देखिएगा, जो तो ये बोल रहे हैं, जो तो ये बोल रहे हैं 0 से 25, इसको बोलते हैं, अपने नाम सुन लीजिएगा, उसको बोलते हैं जड़ बुद्धि, इडियट। क्या बोलते हैं? इडियट, जड़ बुद्धि है, दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है, भूसा भरा हुआ है। ठीक है। और जो ये महाराज है, ये थोड़े से परेशान है, थोड़े नहीं ज्यादा परेशान है, मतलब बुद्धू है वो, बुद्धू। नहीं, मैं इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अब वास्तव में पता नहीं, आपने खुद बताया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये बुद्ध, ठीक है, बुद्ध टाइप के हो, ठीक है, कोई बात नहीं, बन जाओ थोड़ी देर के लिए। और जो ये है, इसको बेचारे को समझाओ समझाओ समझाओ, जल्दी से समझ ही नहीं आता, ठीक है। जल्दी से, ये आवश्यकता वाले बालक है बेचारे, है ना, इनको और आवश्यकता है, ठीक है। 2+2 = 4, × 5 नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो ये महाराज है, ये प्रगति की ओर जा रहे हैं, वो सामान्य बालक में आने वाले, अब सीढ़ी चढ़ रहे हैं, अब सामान्य बालक में जाने की सीढ़ी जा रहे, पढ़ रहे हैं, एक सीढ़ी चढ़ रहे, 2 सीढ़ी चढ़ रहे। अब देखिएगा, अब देखिएगा, सामान्य जो होती है ना, सामान्य बुद्धि लब्धि जो होती है, जो हर इंसान में मिलती है, वो ये होती है, लगभग लगभग 90 से 110 के बीच होती है, सामान्य, ठीक है। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो होती है वो ये होती है, ये सामान्य बुद्धि लब्धि है, सामान्य बुद्धि लब्धि है।
ठीक है। 90 थोड़े आप कमजोर हो सकते हैं, जैसे आपकी 100 होगी ना तो थोड़ा ठीक ठाक होंगे आप, अगर आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपके। 110 में भी अच्छा खासा हो जाओगे आप, ठीक है। अब कैचिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी। अब जैसे जैसा बढ़ रहा है, देखो अगर किसी की 111 से 20 है तो वो काफी अच्छा माना जाता है, ठीक ठाक है वो, अच्छा है वो, गुड। क्या है? गुड। अगर वो 120 से 30 है तो वेरी गुड। क्या है? वेरी गुड। एक बार बोल के आपको समझ में आ गया, याद हो गया फटाफट से। अगर 130 से 40 है तो वो भी अच्छा है। तो ध्यान नहीं, जब 140 क्रॉस हो जाएगा ना वो, तो कुछ बचा ही नहीं अब, ठीक है, कुछ बचा ही नहीं अब, बोलने के लिए बचा ही नहीं इनके लिए। तो कुछ महान आप में से ऐसे भी होंगे, है ना, है ऐसे कोई? हाँ, अब तो बताना आसान है, अब बताइए जरा। वाह, आपकी 120 और 30 है। चलो, हमें बहुत सौभाग्यशाली है जो आपके साथ पढ़ने और पढ़ाने का मौका मिल रहा है। और बताइए कोई, और बताइए, अब तो बता दो, अब तो आसान है, मैंने विशेषता बता दी सबकी। 111 से 20, और बताइए। बाकी मैं बताता हूँ आपकी बुद्धि लग गई अभी, मैं भी तो जज कर सकता हूँ, बताइए। 80 90 कम हो गया, तो पहले इतना जा रहा था, अब कम हो गया, सामान्य बालक में नहीं है। और कोई? 90, चलो सामान्य में रखा, थैंक गॉड। और कोई? तो देखिएगा अब, देखिए, हर शिक्षक को, मैं तो बोलता हूँ हर शिक्षक को कम से कम ये बुद्धि लब्धि होनी चाहिए। हर शिक्षक को कितनी होनी चाहिए कम से कम? जब शिक्षक, देखो बहुत बड़ी बात है शिक्षक बनना, क्या है, बहुत बड़ी बात है। जिसकी बुद्धि लब्धि ये होगी, क्या वो टीचर बनेगा? क्या बन सकता है टीचर वो? बोलिएगा। यहाँ तो सब है, गधे घोड़े सब बैठे हुए हैं, यहाँ तो सब है ना। टीचर कौन बनेगा? जो थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ करेगा, अच्छा कुछ करेगा, वही तो टीचर बनेगा। वो अपवाद में आते हैं जो ये वाले टीचर भी बन जाते हैं, वो होते घूस वाले, भ्रष्टाचारी, नेपोटिज्म वाले, भाई भतीजावाद वाले। ऐसे ही हमारे समाज में कुछ शिक्षक भी बैठे हुए, बैठे हुए ऐसे शिक्षक भी बैठे हुए जिनको पढ़ाना ही नहीं आता। आपने वीडियो वगैरह देखी होगी, ठीक है, जब कुछ पढ़ाता है पता नहीं क्या, कभी तो लगता है फर्जी वीडियो है, ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसी स्थिति बनी हुई है। ऐसे टीचर बने हुए जिनको पता ही नहीं क्या है। कुछ ऐसे टीचर भी है जिनके अंदर इस तरीके की बुद्धि लब्धियां है, लेकिन बेचारे पीछे है, पीछे है। इसका सबसे बड़ा कारण था अभी पिछले साल हमारा लेक्चरर में इंटरव्यू का होना, इंटरव्यू का होना, इंटरव्यू का होना। चलो कोई बात नहीं, दर्शाता था हमारी बुद्धि लब्धि को, दर्शाता था वो, लेकिन 10 मिनट में हमारी बुद्धि लब्धि का पता नहीं लगता, ठीक है। सालों बीत जाते तब भी लोग नहीं पहचान पाते, वो 10 मिनट में कैसे पहचान लेता है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत बड़ी वहां पर इंसाफी हुई किसी के साथ, इस तरीके से भी लोग घुस गए जिनकी बुद्धि लब्धि यहाँ तक थी, उनको भी प्रवक्ता में सिलेक्शन हो गया। सारी बात समझ में? तो ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी चलती है हमारे, मतलब दैनिक जीवन में चलती है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, तो काफी बड़ी चर्चा है, बुद्धि लब्धि पढ़ेंगे इस दिन, ठीक है। इसका सूत्र आता है, एग्जाम में भी आता है, एक बार पुलिस के एग्जाम में आया था ये सूत्र, बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? सारी बात समझ में? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र होता है वो मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 होता है। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु गुणा 100 होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है ये चीजें। तो चलो कोई बात नहीं, ये भी चैप्टर है हमारे पास, बुद्धि लब्धि का चैप्टर है, जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी, ठीक है। तो अपने आप को जज करिए पहले, तब दूसरों को जज करने ये आप हिम्मत रखिएगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है। अब चलो ये बात देखो, आप ये ना सोचिए कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे, कहाँ कहाँ पढ़ा रहे और कहाँ चले गए, है ना। जब कोई एक्ट बनता है, जब कोई अधिनियम बनता है, तो इसी तरीके से चर्चाएं चलती है। क्या चलती है? चर्चाएं चलती है, उसमें सब चीजें, हम क्या कोई
और ही बात कर रहे हैं, हम बिल्कुल एजुकेशन से रिलेट कर रहे हैं और बिल्कुल इसी से रिलेटेड करती हूँ किस तरीके से उनकी हमें क्या बुद्धि लब्धियां होती है, अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं, इसी को देखकर तो वो बनाया जाता पाठ्यक्रम। अलग अलग कक्षा में जो बच्चे होते हैं ना वो अलग अलग बुद्धि लब्धि के होते हैं, अलग अलग मानसिक आयु होती है उनकी, अलग अलग एज होती है उनकी। वास्तविक आयु देखो, वास्तविक आयु का मतलब समझ रहे हैं यहाँ पे, आपकी आयु है मान लो 20 साल की, लेकिन आपका दिमाग है 30 साल वाला, तो वो वाली बात है। और कुछ ऐसे होते हैं वो 30 साल का दिमाग है, मानसिक आयु कम होगी ना, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें बढ़ती है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, वो आवश्यकता में आते, विशिष्ट में आते कुछ लोग ऐसे, ठीक है, विशिष्ट में। तो ये चीजें समझ में आई अभी जो बता रहे थे हम।